उच्च शिक्षा वाला मंत्री जी, दक्षिण वाला विधायक जी मोहन यादव जी काले तो टिकट फाइनल भी होने आज नदी नावन पहुंची गया। હવે રામઘાટ પર નહોતા નહોતા કજો કઈ ઉજ પડે નદી કચરો કૂટો બહાર કરવા લગી ગયા। આ વિરોધી તો મોકા ढूंढता रहे, इनने झट वीडियो वायरल करवाई दो। अब मोहन जी का विरोधी उन कह रहा चुनाव वाला टाइम ई ऐसी मुरली बजाए 20 साल में 15 महीना कम कर दो। प्राधिकरण वाला अध्यक्ष से लेके मंत्री बनवा तक छिपरा जी के नाम पे कजा कितना जतन करया। आप भी नदी से कचरो निकालना पड़ी रहो तो इतना साल में नदी खातिर कई करो नहीं करियो, यो तो विरोधी उन कह रहा। नमस्कार साथियों, आज भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी घोषित हुए मोहन यादव जी ने मां शिप्रा में डुबकी लगाई और जब डुबकी लगाने गए तो मां शिप्रा का आंचल जब गंदा था तो खुद को साफ करना पड़ा। आज जब प्रत्याशी घोषित होने के बाद मां शिप्रा की याद आई है। 20 साल से भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और ये खुद मिनिस्टर थे, तब इन्हें मां शिप्रा का आंचल क्यों साफ नहीं किया। आज चुनाव के नज़दीक आते ही मां शिप्रा जी का उपयोग करने के लिए निकल गए हैं, लेकिन मां शिप्रा का आंचल गंदा का गंदा भारतीय जनता पार्टी और इन मंत्रियों के कारण रहा है। मैं आप लोगों से निवेदन करना चाहता हूं कि ये जो ढोंग और ढकोसले धर्म के नाम पर ये लोग कर रहे हैं, इनको सबक सिखाने का समय अभी आ गया है। मां शिप्रा भी इनको माफ़ नहीं करेंगी और मां का शिप्रा का आंचल मध्य प्रदेश में कमलनाथ जी के नेतृत्व में जब कांग्रेस पार्टी की सरकार बनेगी तो आप और हम यही गवाह बनेंगे किस प्रकार से मां शिप्रा प्रभावान होगी और शुद्ध। चुनाव की घोषणा वही का साथ पुलिस वाला भयन थाना से निकली के सड़क पर गया। आता जाता गाड़ियां चेक करी रहा, 2-3 दंड में नरक चालान भी बनाई दिया। रोज 50-100 का विकेट ले रहा। कई गाड़ियां बोनट नीचे से उल्टर निकली रही हो, कई आली टेढ़ी नंबर प्लेट सगड़ा की रसीद फटी रही। चुनाव विधायक वालों ने यहाँ एक सरपंच साहब का माथा मुसीबत आएगी। बापड़ा की रसीद तो फाड़ी वे इनका हाथ में पेच का सलक पकड़ाई दो, निकालो हाथ से निकालो। चालान करवाओ, 500 रुपए का चालान है, ज्यादा नहीं है ना, करवाओ। ये इनको स्क्रू ड्राइवर तो खोलेंगे भी, फिर पहले चालान कटवाएंगे, पहले 500 रुपए का चालान कटवाएंगे। हाँ, ये तो खोलनी पड़ेगा, कई करा पे। यातायात वाली पुलिस भी इन दिनों में गंज फार्म में चली रही। अपने यहाँ का उत्कृष्ट स्कूल वाला बच्चा बच्ची मार साहब का साथ यातायात वाला थाना कामकाज देखने पहुंचा था। इनमें से नानक्या मिनक्या उन अपनी अपनी गाड़ी लेकर पहुंची गया। थाना कामकाज वामकाज देखो कजा कहाँ गया, यहाँ उल्टा टीआई साहब ने बच्चा इनका मार साहब की भी क्लास ले ली। ये उत्कृष्ट विद्यालय के बच्चे जो है थाना देखने आए थे, तो उनको थाना का भ्रमण कराया गया और थाने के बारे में बताया गया। यान अधिनियम, मोटरयान नियम, लाइसेंस के लिए कितनी उम्र होनी चाहिए, वाहन चलाने के लिए क्या क्या कागजात की आवश्यकता है, और कम उम्र में जो है जब तक हमारा लाइसेंस न बन जाए तब तक वाहन लेकर के हम रोड पर न जाएं, बच्चों को समझाया। इसको हमने जो है टीचर को समझाया है और वार्निंग दी है, अगर ये दोबारा पाए जाते हैं तो कड़ी कार्रवाई की जाएगी। बात पुलिस वाला भाई उनकी चली रही तो अब हमारे गांव का ढेर में फंसे काकरा की भी कहानी दिखाऊं। स्क्रीन पे ही जो भाई साहब दिखी रहा नहीं, इनको नाम है मनोहर सिंह जी तंवर। पुलिस लाइन में रहे अपने एक डीएसपी साहब की गाड़ी चलाए, पुलिस वाला लोगों को बचाए, न्याय दिलाए। यहाँ ही भाई साहब उल्टा अपनी घरवाली टल लाए। बापड़ी को इतनी धुनी दिखवी के बड़ा अस्पताल का वहां भर्ती करना पड़ी गयो। इनको घरवाली बाहर वाली वालों राज खुली गयो तो घरवाली पे शेर बनी गया। अब आएगी नौकरी खतरा में। इनकी घरवाली बहन रीना तंवर बताई रही कि मैंने पहला भी महिला थाना में शिकायत करी थी, मारी कणी ने भी सुनी। अपने यहाँ उज्जैन में एक आदिवासी बेणियात कजा कितना दिन से थाना का ने एसपी साहब का यहाँ का चक्कर लगाई रही, विकी बेन सुनी रहा। मायापुरी वाली 2 बेणिया एक गुंडा के खिलाफ शिकायत करी परेशान वहीगी, विनकी बिन सुनी रहा। बेणिया तू तो पुलिस परिवार से जे, थारी बिन सुनी रहा। बेणिया उनकी सुनवा वास्ते भाई को कलेजो चाहिए। यहाँ तो क्या नाम है? मनोहर सिंह तंवर। क्या काम करते हैं? वो ड्राइवर है पुलिस में, ड्राइवरी लाइन में है, हेड साहब है। इसके पहले भी आपने कंप्लेन करी थी? हाँ करी है मैंने देवास में भी कंप्लेन करी है, इंदौर में भी करी, और अभी यहाँ पे भी ये महिला थाने में भी कंप्लेन करी थी, लेकिन मेरी कोई सुनवाई नहीं हुई। इसमें जो है पुलिस ने तत्काल अपराध पंजीबद्ध किया है और इसकी विवेचना की जा रही है, अग्रिम वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। उज्जैन शहर में फ्रीगंज का माल शिव मंदिर करने की एक दुकान है गोल्ड मोबाइल।
मंगलवारी सांझ यहाँ जीएसटी वाला भवन पहुंची गया। इनने दुकान का पोथा पन्नड़ा खुलवान बिड़ी गया हिसाब मिलाने। यह दुकान राजकुमार वाधवानी जी की है। इनको मोबाइल को तो कामकाज है, सही डिस्कनेक्शन को भी है। मैंने कुल जमा हो कि एक कुआम दो जीरी दो ही में 2 नंबर की आओ, ऐसी आशंका है। कंफर्म तो जीएसटी वाला उन करेगा। मैं भी चाय पीने आया था, देखा कि राजू भैया के यहाँ पे जीएसटी रेट पड़ी हुई है। और राजू भैया वैसे भी अगर आप कुछ भी चीज़ परचेस करेंगे तो कच्चे कागज देते हैं वो। अब सरकार ने अगर टैक्स डाली, चोरी की टैक्स डाली है, रेट डाली है तो सही डाली है। टैक्स के चोरी नहीं होना चाहिए, टैक्स देना चाहिए। आप पैसा कमा रहे हो, टैक्स देना चाहिए उसमें। केबल ऑपरेटर भी करीब 1000 कनेक्शन है, वो भी सब कच्चे पे करते हैं, पक्का बिल तो देते नहीं है। वो टैक्स चोरी हो सकता है। अब अंदर कार्रवाई चल रही है, बड़े पैमाने पर निकलेगी। तो ये तो अधिकारी लोग बता पाएंगे। महाकाल राजा जी का दरबार में छोटो भगत मोटो भगत वाला भेदभाव अब नरा की आंख में खटकवा लगी गयो। राजा जी का गुलाम उनने मंदिर की जो गत बनाई, बिना आम जनता के निगे में भी मंदिर की व्यवस्था उनकी सरकार की छवि खराब करी है। गायधन कांग्रेस वाला दिग्विजय सिंह जी ने भी वो मुद्दा उठाया था। विंड को मुद्दा उठावा के बाद यहाँ का कांग्रेस वाला भाई भी चेतन हो गया। भाई चंद्रभान सिंह जी चंदेल, हिमांशु जोशी जी, इनने गर्भगृह में एक घड़ी की व्यवस्था खातिर हस्ताक्षर वाला अभियान चालू करो। सुनो कांग्रेस वाला भाई उन कई मांग धरी रहा है। आज हम लोग महाकाल बाबा के जो दर्शन नहीं हो रहे हैं उसके लिए शहरवासी भी परेशान है और बाहर से आने वाली भी जनता परेशान है। जो लोग वीआईपी से आते हैं उनके दर्शन तो बहुत आसानी से हो जाते हैं क्योंकि वो पैसे देके करते हैं। ये सभी के लिए गलत बात है। एक जैसा न्याय सबके लिए नियम होना चाहिए, जो कि हमारे लिए नियम नहीं है। इसके लिए हम लोग मिलकर आज हस्ताक्षर अभियान चला रहे हैं। आपका नाम? मेरा नाम गीता यादव है, मैं शहर अध्यक्ष महिला कांग्रेस। ये एक हस्ताक्षर अभियान आंदोलन की पहली प्रक्रिया है जो महाकाल मंदिर में पिछले 4-5 माह से और हमेशा से ये होता है कि आम नागरिक, आम श्रद्धालु गर्भगृह में जाकर जल नहीं चढ़ा पाता। इन्होंने सशुल्क किया, तब भी आज भी सशुल्क भी बंद है। और कई वीआईपी नेता, पत्रकार, बड़े बड़े उद्योगपति, क्रिकेटर, एक्टर, उन सब के लिए गर्भगृह खुले हुए हैं तो बड़ी आसानी से दर्शन कर लेते हैं और आम नागरिक यहाँ धक्के खाते हैं। उस समस्या को लेकर हमने आज आंदोलन के प्रथम चरण में हस्ताक्षर अभियान चलाया, जिसमें सारे देश विदेश, मध्य प्रदेश के सब दूर से आए श्रद्धालुओं ने हस्ताक्षर किए, दस्तखत किए। अब तुम्हारे उज्जैन शहर को मालीपुरा वाला एक सीन दिखाऊं, सूतड़ का समारोह वाला सीन। जो खैरियो नहीं वो भी ई रिक्शा वाला, जो बहन खिलाई रही वह भी ई रिक्शा चलाए। पीछे भले ट्रैफिक जाम हो जाए, इनके कई फर्क नहीं पड़ी पाए। इतनी पड़ी रही मैंने कहीं ना कहीं हरकत तो कर ही लेगा। हूँ तो पहली भी नरी बार कह चुका हूँ कि ई रिक्शा वाला, ऑटो वाला, मैजिक वाला की लेन में शरीफ उनकी भीड़ में कजा कितना अपराधी उन घुसी गया। गया दंड को 12 साल की वाली बच्ची वाला केस तो आपका सामने है सही। वही टाइम पुलिस वाला भाई उन यो जरूर कह रहा था सगला का रिकॉर्ड चेक करांगा। हाल तक कितना कर कोई बताएगा? अब तुम्हारे 5 फीट एक गबरू भाई साहब से मिलूं। सोमवारी रात रामघाट पे विराजा था। यहाँ लोगों ने इनका दर्शन पाया, जान अलग में आएगी। जट सर्प मित्र भाई राहुल जी के तेड़ा दिया, ई डबक लिया लेके ना आया ने इनमें भाई साहब के घेरिया जत कई अरे मेरे का लोग उनके शांति मिली पाई। अपना शहर में निजातपुरा वाला एक माड़ साहब संतोष राव जी के इनका घर करने रहे वाले एक परवीन साहू नाम को छोरो 7 जगह छेदी गयो। संतोष राव जी बच्चा बच्चे ट्यूशन पढ़ाए। गई सांझ परवीन नशा पत्ता में बलता में जिनका माथे आई गयो, बाटा बरसाइन चक्कू चलाए। मेरा निज निवास निजातपुरा चर्च भवन के पीछे है। मैं एक शिक्षक हूँ, कोचिंग्स पढ़ाता हूँ। कोचिंग से फ्री हुआ मैं घर पर था तो पेरेंट्स आए बच्चों की फ़ीस देने, तो मैं फ़ीस लेने नीचे गया तो प्रवीण साहू नाम का लड़का है जो कई प्रकार के नशे करता है, वो गाली बक रहा था, अब शब्द बोल रहा था। तो मैंने बोला भैया क्यों बक रहा है गाली? तो वो मुझे ऊपर से ना पत्थर मारे उसने, वो बर्तन फेंक के मारे। और फिर जब मैं घर की तरफ आने लगा अपने तो पीछे से आया, वो मुझे चाकू मार दिया उसने 7 जगह। और सभी उसको जानते हो, वो बदमाश प्रकार का है। लड़कियाँ आती मेरे पास कोचिंग्स तो उनसे छेड़छाड़ करना और उन पे पत्थर मारना।
खंडवा जिला का हरसूद सा एक महान हस्ती को भी लगे हाथ वीडियो देख लो। ये भाई साहब विजय शाह जी है, मध्य प्रदेश वाली सरकार का वन मंत्री। गादन हरसूद में एक कार्यक्रम में माइक पकड़ी को जो बोलता चली गया, यो भी मांडनी रही हो बोली कही रहा। आखा भाषण में एक दो बार नहीं, नरी बार दिव्यांग उनका बारा में ऐसा शब्द उन बोलता रहा जिसे उनका भी दिल के ठेस लगी जाए। विजय शाह जी वालों यो भाषण वायरल हुआ तो यहाँ उज्जैन में भी दिव्यांग उन एसपी साहब का ऑफिस पहुंची गया। यहाँ पहुंची गया ज्ञापन देवन मांग धरी कि विजय शाह जी के खिलाफ FIR करो। फिर आप विजय शाह जी का भाषण का टुकड़ा सुनो, ही का बाद दिव्यांग उनकी मांग सुनो। अब मैं मिलूंगा सिर्फ भूतों से और लंगड़े लूलों से, अपंगों से, विकलांगों से, दिव्यांगों से, दोनों की सेवा करना है। तो तुमको बुरा लगे तो 10 बार लग जाएगा। अच्छा, दिव्यांग तो तुम्हारा कुछ बिगाड़ नहीं पाएंगे, लेकिन जो दूसरे भैया हैं उनको एक आध मैंने छोड़ दिया तुम्हारे गांव तरफ। तो भगते भगते बेटा मैं नहीं आऊंगा, तुम आओगे मेरे पास। और जो लंगड़े लूले हैं जिनको गाड़ी नहीं मिल रही, जो घर वालों से परेशान है, और ऐसे लंगड़े लूले जिन्हें तिरस्कार सेते सेते बात करना ही। एक वीडियो अपना कने खाचरोत करने का बड़गाम से भाई जितेंद्र ने भेजो। आनी गांव में गया कोई 3 साल से एक माँ साहब रह रही थी। कहाँ से आई की बिन मालूम, माँ साहब की बोली भी समझ में नहीं आती थी। पर इंसानियत कड़ी बोली के मोहताज थोड़ी हो। 3 साल तक आखा गांव वाला उनने मिली माँ साहब को ध्यान रखियो। गादन माँ साहब को भगवान घर जावा टिकट कंफर्म हुआ तो आखा गांव वाला उनके स्टेशन बड़े मसान तक छोड़वाने गया। ढोल भी बजाया। नाराज मार्शल के हुए कमेंट में भी लिखी दे कई यार थम मौत मैयत के मजाक बनी दो। अबे बताओ जी की अंतिम यात्रा में ढोल बजाई कर निकली रहा है, जिनका लिए बैंड बजवाए, विंड को रंगम कुंड बनाए। अपना या तो मौत भी यूं भी मुकाम नहीं सफर केला है, रघुनाथ जी का धाम जावक सफर। अच्छा, इनका माँ साहब का भाग भी कितना चेतन हो, जिंदगी का आखिरी दंड भी गुजरा तो अपना मालिक रघुनाथ जी का धाम में बने राम जी का मंदिर में प्राण भी तजात मंदिर में। एक वीडियो अपना कने कोकला खेड़ी गांव से भी एक साथ 3-4 गांव वाला भाई उन्होंने अलग अलग नंबर उनसे भेजो। यहाँ कोकला खेड़ी में हीरालाल जी राठौर साहब को स्वर्गवास हो गया तो घर से भी इनकी अंतिम यात्रा शुरू हुई तो 2 वानर उन भी साथे हुई लिया। मसान में भी पूरा टाइम साथे रिया। 5 लकड़ी तक लोगों का विचार बैठा रिया। ज्यादा सगड़ो काम वही गया वी का बात गया। यह भी भगवान की लीला हो, कजा कहाँ का तार कहाँ जोड़ी दे। रतलाम जिला वाला पिपलोदक माए भारतीय युवा सेन समाज वाला भाई उनने गई सांझ रतलाम जिला समाज का गौरव कन्हैया लाल जी सेन साहब को स्वागत करियो। कन्हैया लाल जी के अमेरिका वाली एक संस्थान है विनका यहाँ तेड़िया ये 13 अक्टूबर के अमेरिका जाएगा। ये गया कोई 10 साल से बांगरोद वाली गौशाला में गाय उनकी सेवा खातर काम करी रहा। इनका अलावा भाई गौरव आशुतोष सेन को भी समाज वाला उनने स्वागत करियो। गौरव सेन के अपना एक सरकार जापानी भाषा प्रशिक्षण वास्ते जापान भेजी रही है। सेन समाज के लिए आज बड़े गर्व की बात है कि हमारे रतलाम जिले का प्रतिनिधित्व करते हुए सेन समाज के गौरव कन्हैयालाल जी गोयल दमोदर जो USA में जाकर धर्म संस्कृति का प्रचार प्रसार और संस्कृति का वहाँ पर विस्तार करेंगे। ये हमारे लिए हिंदू धर्म के लिए, सनातन धर्म के लिए एक बड़ी गर्व की बात है और खासतौर पर हमारे सेन समाज के लिए गर्व की बात है। एक वीडियो अपने उज्जैन शहर में इंदौर रोड वाली कॉलोनी वृंदावन धाम से भी आयो। आशुतोष सिंह जी को यो मामलो पड़े वार्ड नंबर 48 पार्षद जी अंशु अग्रवाल जी। अब थे खुद सुनो आशुतोष जी की परेशानी कई है। आनी वार्ड में पार्षद जी आम जनता कितरों का ध्यान रखी रहा है। भैया ये अपनी कॉलोनी है वृंदावन धाम, ये देखिए आप। अब ये जैसे इधर तो पूरा ये हो रहा है, जंगल अंगल उग रहा है और ये नाली वाली पूरी पैक है, इधर से भी पूरी पैक है, पर ये निकास नहीं होने के कारण ये गंदगी मेरे घर में आ रही है। रोज़ सुबह उठते ही मेरे घर में गंदगी आती है। हमारे आगे जो पार्षद है उनको मैं 50 बार बोल चुका हूँ, कम से कम 4 बार फ़ोन लगा के बोल दिया है कि साहब इधर से ये करा दो, नाली साफ़ करा दो, नाली साफ़ करा दो, पर कोई कुछ देखना ही नहीं चाहता।
कोई कुछ करवाना ही नहीं चाहता। सामने इतना बड़ा जंगल हो गया, इसके लिए बोला कि साहब इसको करा देना, तो इसमें भी नहीं हुआ अभी तक कोई भी निकाल। मतलब पार्षद महोदय करना ही नहीं चाह रहे हैं, कोई भी निकाल नहीं करना चाह रहे हैं इस चीज़ का। आओ बे आज का मंडी भाव देखना। मंगलवार उज्जैन मंडी माल लोकवन गांव का भाव 2000 से लेके 3437 रुपया, पूर्णा का भाव 2545 से लेके 3090 रुपया, पोषक का भाव 2371 से लेके 2750 रुपया रिया है। देसी चना का भाव 2996 से लेके 5830 रुपया, काबली चना का भाव 4500 से लेके 15200 रुपया, संकर चना का भाव 5291 रुपया रिया है। सोयाबीन की उज्जैन मंडी में 12,500 बोरी की आवक रही। सोयाबीन का भाव 2235 से लेकर 5000 तक का, मांडल भाव 4360 रुपया का रिया है।